हमारी अगर जीत होती है तो विश्वविद्यालय में वो सभी चीज़ बदलेंगे जो छात्रों से समस्याएं हैं, जिनके कारण वो परेशान हो रहे हैं पटना विश्वविद्यालय में। है जीएस कैश, जो कि महिलाओं के लिए एक सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करना है कि छात्रों की मजबूत आवाज बनकर सरकार से अगर कोई बात रखना है तो छात्र संघ चुनाव में उसके लिए आना पड़ेगा। 1 महीने से 2 महीने से पेंडिंग जाइए, यूनिवर्सिटी दौड़ते रहिए, आप 2 दिन के बाद आइए, 4 दिन के बाद घुमाया जा रहा है सारे छात्र एवं छात्राओं को, सभी को। जो वादा करेंगे, जो कार्य करेंगे, उसे करने का अथक प्रयास करेंगे। हम वादे करेंगे वही करेंगे और बड़ा बड़ा फिजूली नहीं करेंगे। क्या आवाज जनता की। नमस्कार, मेरा नाम नेहा है और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। अभी मेरी मौजूदगी पटना वुमेन्स कॉलेज के पास है और पटना यूनिवर्सिटी चुनाव होने वाला है। ऐसे में चुनाव प्रचार अपने चरम पे है और जो विभिन्न पदों के उम्मीदवार हैं, आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष हर्ष। किस पद पे आप उम्मीदवार हैं? हम छात्र जदयू से उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। अगर आप जीतते हैं तो क्या किस ये बेसिस पे आपको मतलब छात्र वोट दें? देखिए, यहाँ सबसे बड़ी समस्या है पटना यूनिवर्सिटी में कि एग्ज़ाम लेट से हो रहा है, टाइम से नहीं हो रहा है। उसके बाद रिजल्ट आता है तो उसमें किसी चीज़ का मार्क्स छूट जाता है। एडमिट कार्ड में नाम किसी और का रहता है और फ़ोटो किसी और का रहता है। एजेंसी की सबसे बड़ी समस्या है, जो प्राइवेट एजेंसी जिसको दे दिया गया है उसकी सबसे बड़ी समस्या है पटना यूनिवर्सिटी में। पटना वुमेंस कॉलेज में 2-3 समस्याएं हैं। पानी को लेकर सबसे बड़ी समस्याएं हैं पटना वुमेंस में। चेंजिंग रूम की समस्या है। यहाँ डायल 112 की गाड़ी रहनी चाहिए थी पुलिस की वुमेन सेफ्टी को देखते हुए। इन सभी समस्याएं हैं, तो इन सभी समस्याओं के लिए अगर छात्र जदयू का 5वां पैनल जीत कर आता है और बहन भाई सब हम पर अगर विश्वास जताते हैं तो इन सभी मुद्दों पे हम लोग एकजुट होकर काम करेंगे। आपको लगता है कि आपकी जीत होगी? जी बिल्कुल जीत होगी। आप ग्राउंड लेवल पे पता भी कर सकते हैं। हम लोग ऐसा नहीं है कि अभी चुनाव है तो अभी आए हैं। हम पिछले 5 सालों से लगातार समाज सेवा करते हैं। मेरा पटना में फ्री 2 स्टडी सेंटर भी चलता है बच्चों लोगों के लिए और काफ़ी मुद्दों पे हम लगातार बच्चों के बीच में रहे हैं। इसीलिए अब चाहें कि छात्रों की मजबूत आवाज़ बनकर सरकार से अगर कोई बात रखना है तो छात्र संघ चुनाव में उसके लिए आना पड़ेगा। अगर आप जीतते हैं तो क्या बदलाव लाएंगे, क्या चेंज करेंगे? देखिए, अगर हम जीत कर आते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना आया है, जो पिछले बार भी मुख्यमंत्री जी ने किया था। इसी के बदौलत वहाँ करवाया, मतलब उसी के बदले जनता ने उन पर विश्वास दिया और जीत कर उन्होंने 2025 में आया। पद के लिए खड़े हो रहे हैं? छात्र जनता दल यूनाइटेड की तरफ से हम अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। अगर आपकी जीत होती है तो आप क्या बदलेंगे? हमारी अगर जीत होती है तो विश्वविद्यालय में वो सभी चीज़ बदलेंगे जो छात्रों से समस्याएं हैं, जिनके कारण वो परेशान हो रहे हैं पटना विश्वविद्यालय में, जिनके कारण वो परीक्षाएं नहीं दे पा रहे बार, इस सब चीज़ पर बदलाव होगा। और पटना विश्वविद्यालय के जो छात्र का मांग है कि हमारे कैंपस में बस की शुरुआत हो, पेयजल का व्यवस्था हो, टाइम पर डिग्री मिले, पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं हो, 24 घंटा लाइब्रेरी खुले, स्पोर्ट्स का गतिविधि बढ़े, इन सभी चीज़ों पर कार्य होगा। हम उनका मजबूत आवाज़ बनकर पटना विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने खड़े रहेंगे। क्या आपको लगता है कि आपकी जीत होगी? एकदम जीत होगी। पटना विश्वविद्यालय के तमाम साथी हमारे साथ हैं और उन्हीं के कहने पर हमने अध्यक्ष पद का नामांकन दिया है। तो चुनाव हम नहीं, यहाँ के हमारे तमाम साथी लड़ रहे हैं। कौन सी पार्टी से उम्मीदवार हैं आप? देखिए, आयशा से मेरा नाम, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम विवेक कुमार हो गया। कौन से पद के लिए हैं? वाइस प्रेसिडेंट के लिए हम आए हैं, आयशा से हैं। और मेरा मुख्य मुद्दा हम लोग का है जीएस कैश, जो कि महिलाओं के लिए एक सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। उसके अंतर्गत सारे कॉलेज में जो है एक यूनिट बनाया जाएगा, जिससे अगर किसी लड़की से या फिर किसी महिला से छेड़खानी कॉलेज में किसी लड़के के द्वारा, लुच्चे लफंगे के द्वारा किया जाता है तो उसमें शिकायत दर्ज किया जाएगा और उससे कार्रवाई की जाएगी। अगर आप जीतते हैं तो क्या चेंज कर लाएंगे? देखिए, पटना यूनिवर्सिटी का गौरवशाली इतिहास रहा है, जो कि तमाम आप लोग सब देखते रहे हैं। कितने मतलब दिग्गज आदमी यहाँ से निकले हैं, पढ़ के निकले हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा जर्जर स्थिति कर दिया गया है जो कि आदमी कहता है सबसे बेकार यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी होते जा रहा है। और उसको लेके सुधार करेंगे, जैसे कि फीस वृद्धि है, निजीकरण कर दिया गया है आईटी सेल का। तो आईटी सेल निजीकरण होने के कारण अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे कॉलेज में हम लोग जा रहे हैं, घूम रहे हैं सॉरी, समस्या ये आती है कि निजीकरण करने के बाद आईटी सेल जो आई है वो कभी एडमिट कार्ड पे किसी और का फ़ोटो डाल दिया जा रहा है और किसी और का नाम डाल दिया जा रहा है। और रिजल्ट में जो है 1 महीने से 2 महीने से पेंडिंग जाइए, यूनिवर्सिटी दौड़ते रहिए, आप 2 दिन के बाद आइए, 4 दिन के बाद घुमाया जा रहा है सारे छात्र एवं छात्राओं को, सभी को।
और दूसरी बात ये रह गई फीस वृद्धि का। अभी जैसे हम LLB जाते हैं, हम बेसिकली लॉ कॉलेज से हैं, तो वहाँ जाते हैं। पहले LLM का 6,000 रुपया फीस था, अभी उसी 6,000 को बढ़ा के 22,000 कर दिया गया है। और टीचर ट्रेनिंग जो महिला कॉलेज है उसके बगल में है, वहाँ पे देख रहे हैं पहले 1 पॉइंट समथिंग था, लाख रुपीज़ था, अब उसको भी बढ़ा दिया है। और फीस वृद्धि को लेके हम लोग खिलाफ़ हैं और खिलाफ़ रहेंगे, क्योंकि ये यहाँ बहुत बड़े करोड़पति के बेटा बेटी नहीं आते पढ़ने, हम लोग जैसे नॉर्मल छात्र आते हैं पढ़ने के लिए। इसी कारण हम चाहते हैं कि प्रशासनिक दबाव बढ़ाएं। जब हम लोग सीनेट में आएंगे तो ये सारे काम करने का जिम्मा हम लोग पे रहेगा। उम्मीद है कि आप जीतेंगे? उम्मीद है जीतेंगे, क्योंकि हम लोग पे भरोसा जताएगी ये सारे जनता, हम लोग के जो वोटर हैं, हम लोग के जो ये तमाम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, क्योंकि उनके लिए हम काम करते रहे। जैसे अभी देख सकते हैं नीट छात्रा की जो यहाँ पटना में बलात्कार कर दिया गया था, उस पर तमाम हम रैली निकाले, न्याय मार्च निकाले, उसके बाद विधानसभा घेराव किए। इसके कारण सभी महिलाएं, वोटर, जितने भी लड़का हो गए, लड़कियां हो गई, सभी के, जैसे यहाँ आप कॉलेज पे देख रहे हैं कितने सारे पर्चे उड़ाए जा रहे हैं। अब किन्हीं को मतलब ऐसे सुनने में आया बैड टच करता है लड़कियों लोग को, ये सब बहुत गलत बात है। आप आए हैं, प्रॉपर प्रचार कीजिए, अपना नाम बताइए, अपना जो है हकीकत मुद्दा रखिए और अपना काम कीजिए। आपके वजह से नहीं, ये नहीं होना चाहिए कि आपके वजह से किसी को परेशानी हो। मेरा मुद्दा बेसिकली यही सबको लेके होगा कि कहीं भी किसी भी स्टूडेंट को परेशानी ना हो। और जैसे कि मेरा ये पोस्टर हो गया, इसमें तमाम ये मेरा नंबर हो गया और ये मेरा ID हो गया। अभी से लेके कभी भी आपको समस्या हो, अगर हम जीते हारे बेसिकली वो मुद्दा नहीं है। तमाम आपके लिए जब भी आप हमको याद कीजिए, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी काम हो, आपके लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे और हमेशा आप लोग याद कीजिए और हमेशा हम वहाँ पे आएंगे। कोई भी हो मुद्दा उठाएंगे, उसको हम आगे रखेंगे और उसको सब बात मनवाने का कोशिश किया जाएगा प्रशासन के द्वारा। कौन सी पार्टी से हैं आप? हम अभी CRJD से हैं। क्या सर? CRJD, छात्र अच्छा, राष्ट्रीय अगर जनता दल। आपकी पार्टी जीतती है तो क्या चेंजिंग लाएंगे? देखिए, पार्टी तो बस एक जो उनके आदर्श है उस पर चलने का कार्य करे, बाकी जो भी कार्य तो हमको करना है ना। हम छात्रों में रह रहे हैं, विश्वविद्यालय में हम रहे, हमारे जैसा छात्र रह रहा है, और मेरा पार्टी का ऐसे कोई ताल्लुक नहीं, बस पार्टी एक चेहरा है जो हमको दिए, हम पे भरोसा जताया। कितना उम्मीद है जीतने का? उम्मीद तो पूरा है, अथक प्रयास करेंगे जीतने का, और प्रयास ही नहीं करने का, जो वादा करेंगे, जो कार्य करेंगे उसे करने का अथक प्रयास करेंगे। हम वादे करेंगे वही करेंगे, और बड़ा फिजूली नहीं करेंगे कि हम एक करेंगे वो करेंगे, हमको वो सब। जैसा कि अभी आप पटना वुमेन्स कॉलेज के सामने खड़े, यहाँ पे लड़कियाँ मतलब पढ़ती हैं, तो आप उनके लिए क्या चेंज करेंगे? पटना वुमेन्स कॉलेज पटना विश्वविद्यालय का एकमात्र चेहरा है जो पटना विश्वविद्यालय की स्थिति को बचाए रखा है। और ये सारी बहनों के लिए हम यही कहना चाहते हैं, जो भी आपकी गरिमा है पटना यूनिवर्सिटी को, चाहे छोटी मोटी समस्या इसमें आ रही है, क्या सुनने में आ रहा है, मुझे तो एंट्री करने का कभी मौका मिला है, लेकिन कॉलेज डिपार्टमेंट में नहीं गए हैं, जो भी मौका मिला है तो समस्याएं आ रही है कि पानी पीने के लिए नहीं है। बताइए, गर्मी का समय आने वाला है, पानी पीने के लिए किसी के पास नहीं है, तो क्यों आखिर कॉलेज क्यों है, किस लिए? अगर कहीं पे पानी पीने के लिए हो या बहनों के लिए स्वच्छ वाशरूम का बात हो, वो सब समस्याओं के लेके इस झेल रहे हैं। आखिर यहाँ की लड़कियाँ आपसे समस्या अपना शेयर की हैं? क्यों नहीं, बहुत सारी समस्याएं शेयर की है। जैसे अभी बोले ना कि स्वच्छ पेयजल के लिए है, स्वच्छ शौचालय के लिए है, शौचालय दूर पे अगर पानी भी गिरता है, प्यूरिफाई होकर पानी नहीं गिरता है, ये सारी समस्याएं। ड्रेस कोड की लेके बड़ी समस्याएं हैं कि भैया हम लोग का देखिए ड्रेस कोड क्या है, गर्मी में बहुत ऑकवर्ड फील होता है ड्रेस फील को लेके। ये सब सारे मुद्दाओं के लेके हम इस बार पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष के रूप में आ रहे हैं CRJD की तरफ से। सुना आपने, यहाँ पे हर अलग अलग पार्टी से उम्मीदवार खड़े हैं और वो कोशिश कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हम आते हैं तो छात्रा जो भी हैं उनको जो भी तकलीफ होती है, हम पूरा कोशिश करेंगे कि हम उनकी समस्याओं का हल करें। तो तमाम ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ PR।